क्या हुआ भाभी, आप इतनी टेंशन में क्यों हो? क्या बताऊं, इतना बड़ा परिवार है, सारा दिन घर के कामकाज में समय हो जाता है। ऊपर से बच्चे हैं कि इनके खाने को लेकर नखरे रहते हैं। किसी को ये सब्जी नहीं खानी, किसी को वो नहीं खानी। आपकी बातों से तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। आपको पता है, हम सब भी ऐसे ही बचपन में अपनी माँ को परेशान करते थे खाने के लिए, लेकिन फिर माँ हम सबके लिए मीठी चटपटी रोटियां बनाती थी जो कि बड़ी टेस्टी होती थी। ना तो उसके साथ हमें किसी चटनी की और ना किसी दूध या मक्खन की जरूरत थी। हम लोग तो बस ऐसे ही खा जाते थे। अच्छा, तो कैसे बनती है ये मीठी चटपटी रोटियां? माँ तो आटे में गुड़, सफेद तिल, लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक मिलाकर आटे को गूंथ लेती थी, फिर उसकी रोटियां बनाती थी। इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं है, और हाँ, बच्चों को ये पसंद भी आएगी। तभी उनकी सास वहां आ जाती है। रहने दे, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको भी भूख लगेगी ना, अपने आप आएगा खाने के लिए। बेकार में आटा खराब होगा वो अलग। अच्छा, तुम दोनों एक काम करो, शाम को तुम्हारी ननद और नंदोई घर आ रहे हैं, तो आज खाने में मटर पनीर, पूड़ी और खीर बना लो। सास के कहने पर दोनों बहुएं वही सब बना देती हैं, लेकिन शाम को भी वही सब शुरू हो जाता है। माँ, मुझे नहीं खानी है पूड़ी और मटर पनीर की सब्जी। पता है ना, मुझे मटर पसंद नहीं है। तभी ननद का बेटा भी कहता है, मुझे भी पसंद नहीं है ये पूड़ी, कल ही तो खाई थी बड़ी मुश्किल से। ओफो रिंकू, अब बस भी कर अपने नखरे दिखाना, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। अब क्या खिलाऊं तुझे? ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, पराठे नहीं खाना, रोटी नहीं खानी, पूड़ी नहीं खानी। सच में भाभी, मैं तो दुखी हो गई हूँ इन सब से। मैंने कहा था ना, एक बार आप बच्चों के लिए मीठी चटपटी रोटियां बनाकर देखिए, वो इन सबको बड़ी पसंद आएगी। अब बच्चों का क्या है, उन्हें तो हेल्दी और अनहेल्दी फूड में फर्क नहीं पता ना, वो तो बस हमें ही ध्यान रखना होता है। ओफो, ना जाने क्या हो गया है आजकल के बच्चों को। अब सब बच्चे एक जैसे ही हो गए हैं। अब छोटी बहू तो इतना कह रही है मीठी चटपटी रोटियों के बारे में, तो अब एक बार बनाकर ही देख लो, क्या पता बच्चों को पसंद आ जाए। बना ले तू अपनी मीठी चटपटी रोटियां, मैं भी तो देखूं आखिर कौन कौन खाता है। अपनी सास का ऑर्डर मिलते ही वो झट से रसोई में जाती है और आटे में नमक, मिर्च, गुड़ और सफेद तिल मिलाकर उसका आटा लगा लेती है। फिर तवे पर सेक कर बच्चों को खाने को देती है। सबको उसके यहाँ का खाना बड़ा पसंद आता है। वाह चाची, आपके हाथ की रोटी तो कितनी अच्छी है। हमें नहीं पता था कि रोटियां इतनी टेस्टी भी हो सकती हैं। एक और मिलेगी? हाँ मामी, ये तो बहुत यम्मी है। अरे, अगर तुम सब इसका पराठा खाकर देखोगे ना, तो और भी ज्यादा मजा आएगा, वो भी मक्खन के साथ। सच में सुनकर ही मन कर रहा है, आप बना दो। स्वाति उनके लिए वैसे ही पराठे भी बनाकर लाती है और माखन के साथ खाने को देती है। सब बच्चे बड़े ही मजे से खाते हैं। भला ऐसा क्या टेस्ट है इसकी रोटियों में? टेस्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन छोटी बहू से कहूंगी तो इसके भाव बढ़ जाएंगे। नहीं नहीं, कुछ रोटी बची है डब्बे में, दिन में जब सो जाएंगे तब चुपके से खाकर देखूंगी। दिन में सब सोते हैं तो उनकी सास चुपके से जाकर डब्बे में से रोटी निकाल लेती है। उसे वो रोटी बड़ी ही पसंद आती है। वो दूसरी रोटी भी खा लेती है। ऐसे कर वो सभी रोटियां खा जाती है। शाम को बच्चों ने भूख लगने पर फिर से बची हुई मीठी चटपटी रोटियां मांगी। स्वाति ने जैसे ही डब्बा खोला तो वो तो बिल्कुल खाली था। हैं? ये रोटियां कौन खा गया? दिन में 6 रोटियां तो बची थी ना भाभी? ये सुनकर जेठानी अपनी सास की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। हाँ तो क्या हो गया, वो मुझे जोरों की भूख लगी थी इसलिए मैंने खा ली। और कौन सी किताब में लिखा है कि वो रोटियां सिर्फ बच्चे ही खा सकते हैं, बूढ़े नहीं? बुरा मत मानना माँ जी, लेकिन इसमें 6 रोटी थी, वो क्या सारी आप अकेले? कोई जरूरत नहीं है मेरी रोटियों को नजर लगाने की। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा, अब मैं फिर से बच्चों के लिए बना देती हूँ। इस तरह स्वाति एक बार फिर से शाम को मीठी चटपटी रोटियां बना लेती है। बच्चे फिर से वो सभी रोटियां खा जाते हैं। बहू, अब कुछ सादी रोटियों के लिए भी आटा लगा ले, बाहर मेरे बेटे और जवाई जी इंतजार कर रहे हैं। ओफो, क्या मुसीबत है, मीठी चटपटी रोटियां ना हो गई, ये तो आफत ही हो गई। सुबह से बनाते बनाते थक गई। इसी को कहते हैं नेकी कर और कुएं में कूद। अब तो ये रोज की बात हो गई। अब वो पहले सबके लिए मीठी चटपटी रोटियां बनाती और फिर सबके लिए सादी रोटियां भी बनाती। अब उसका सारा दिन रसोई में बीत जाता। कुछ दिनों बाद उसकी ननद वापस जाने लगती है। स्वाति भाभी, रिंकू को ना आपके हाथ की रोटियां बड़ी पसंद आई। ऐसा करना, आप ना ये रोटियां बना दिया करो, जब वो ऑफिस से आएंगे तो आते आते ले जाया करेंगे। स्वाति अपनी ननद को ना नहीं कर पाई। कुछ दिनों बाद सास की सहेली आई तो सास ने फिर से फरमाइश कर दी मीठी चटपटी रोटियां बनाने की। अरे, मेरी सहेली को भी तो पता चले मेरी बहू कितनी टैलेंटेड है। अब स्वाति के पास कोई चारा नहीं था। वो चुपचाप रसोई में गई और मीठी चटपटी रोटियां बनाकर परोसने लगी। अरे बहू, 1 रोटी और। मैं तो 2 और लूंगी, बड़ी ही टेस्टी है।
रसोई में रोटियां बना रही स्वाति अपने सर पर हाथ रख लेती है और हार थककर जमीन पर ही लेट गई। माँ जल्दी करो ना, भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है। हाँ हाँ ला रही हूँ, ज्यादा नौटंकी मत कर। अरे नौटंकी नहीं कर रहा, सचमुच भूख लगी है। बस हो ही गया। अच्छा ये तो बता आज मैंने क्या बनाया है खाने में। क्या माँ, यहाँ तक खुशबू आ रही है। अच्छा तो फिर बताना क्या बनाया है मैंने। कढ़ी चावल बनाए है ना, मुझे पता है, अब जल्दी से ले आओ बस। इसके बाद नम्रता ने मुस्कुराते हुए गरम गरम कढ़ी चावल अपने बेटे कुशल की थाली में परोस दिए, जिन्हें देखकर कुशल के मुंह में पानी आने लगा। फिर कुशल ने जैसे ही पहला निवाला खाया तो उसने आंखें बंद करके कहा, भाई मजा ही आ गया माँ, सच में। लेकिन अगर आप थोड़ी देर और लगाती ना तो कसम से मैं मैगी बनाकर खा लेता। अच्छा माँ को धमकी दे रहा है। बेटा ये जोर बस मुझ पर ही चल रहा है तेरा। एक बार पत्नी आ गई ना, सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी तेरी। क्या माँ, जब देखो शादी बहू पत्नी। अरे मुझे नहीं करनी अभी शादी वादी, ऐसे ही ठीक हूँ मैं। अच्छा मतलब क्या सारी उम्र मैं रसोई में ही लगी रहूंगी। अरे शादी करके बहू ले आ और फिर जब वो कढ़ी चावल बनाकर लाएगी तब मैं भी आराम से बैठकर खा लूंगी। अरे बस करो माँ, ख्याली पुलाव मत पकाओ। ये आजकल की लड़कियां ना बस खाना ही जानती हैं, पकाना नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप ही पकाकर उसे भी खिला रही हो अपने ये कढ़ी चावल। चुप कर बदमाश, शुभ शुभ बोल। हे भगवान, जो भी लड़की मेरे घर की बहू बने उसे बढ़िया से कढ़ी चावल बनाने आते हो। इतनी मुराद तो मेरी पूरी कर ही देना प्रभु। एक तरफ जहां नम्रता और उसका बेटा कुशल मजे से कढ़ी चावल खा रहे थे, तो वहीं दूसरे शहर के एक घर में। माँ आज खाने में क्या बनाओगी। सोच रही हूँ कढ़ी चावल बना लूं। क्या? अगर आप कढ़ी चावल बनाओगी ना तो सच बता रही हूँ मैं फिर शबाना के घर चली जाऊंगी, वहीं खाऊंगी वहीं रहूंगी। अच्छा बाबा ठीक है, पर एक बात तो बता, तेरी ऐसी भी क्या दुश्मनी है कढ़ी चावल से। चावल से नहीं है, पर मुझे कढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो दही से बनती है और छी, दही में कीड़े होते हैं ना। किसने कहा तुझे? हमें तो आज तक दिखाई नहीं दिए। अरे वो ऐसे नहीं दिखते, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। खैर मैं ना दही खाऊंगी और ना ही दही से बनी कोई चीज। अब सच सच बताओ क्या बनाया है। भिंडी और दाल रोटी बनाई है। मुझे पता था कि आप जानबूझकर मुझे छेड़ रही हो, पर ऐसा नहीं करते हैं बेटी। कल को तू अपने ससुराल जाएगी और वहां लोग तुझे कढ़ी चावल बनाने और खाने को बोलेंगे तो फिर क्या करेगी? मैं ना बनाऊंगी और ना खाऊंगी, बात साफ है माँ। एक तरफ नम्रता थी जिसे कढ़ी चावल बहुत ही ज्यादा पसंद थे, तो दूसरी तरफ मानसी जो कढ़ी और दही के नाम से ही चिढ़ती थी। यानी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग, लेकिन ऊपर वाले ने तो कुछ और ही सोचा था इनके लिए। इत्तेफाक से कुशल और मानसी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों में पहले दोस्ती और फिर प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर चुके थे और इस रिश्ते से दोनों ही परिवार खुश थे। शादी के बाद मानसी अपनी रसोई में सब कुछ बनाती सिवाय कढ़ी चावल के। और फिर एक दिन, अरे मानसी आज खाने में क्या बनाओगी? माँ जी सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा बना लूं। हाँ तो एक काम करो, कढ़ी चावल बना लो। कढ़ी चावल? हाँ क्या हुआ? वो माँ जी मैं तो भूल ही गई, मैंने तो दाल चढ़ा भी दी गैस पर, तो कढ़ी चावल फिर कभी बना लेंगे, ठीक है ना? अच्छा चलो ठीक है फिर। ऐसे ही कई बार नम्रता ने मानसी को कढ़ी चावल बनाने को कहा, लेकिन वो हर बार कुछ न कुछ बहाना बना देती। फिर एक दिन, अरे बहू जरा एक दिन कढ़ी चावल तो बना दो। हाँ हाँ माँ जी कल बनाती हूँ ना, पक्का। मानसी की ये बहानेबाजी कुशल भी समझ रहा था, तो उस दिन मानसी से इस बारे में उसने पूछ ही लिया। और फिर, अरे नहीं मानसी, दही में कीड़े नहीं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारी सेहत के लिए जरूरी होते हैं। कुशल ने मानसी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मानसी की समझ में कुछ नहीं आया। उसने कढ़ी चावल नहीं ही बनाए। फिर एक दिन, कुशल मेरे सिर में दर्द रहता है बेटा, और कुछ नजर सी भी कमजोर लग रही है। अरे माँ तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चलो डॉक्टर के पास अभी।
डॉक्टर ने बताया कि नम्रता की आंखें खराब हो रही हैं और उसे चूल्हे या गैस के पास जाने से मना कर दिया। अब तो बेचारी नम्रता रसोई के काबिल भी नहीं रही। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। देखिए, आपकी माताजी अब काफी कमजोर हो गई हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने जीने की इच्छा ही छोड़ दी है। ऐसे तो ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगी ये। आप लोग बस इनकी सेवा करो अब तो। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर कुशल रोने लगा तो मानसी भी बहुत उदास हो गई। फिर उसी शाम, उठिए माँ जी, खाना खा लीजिए। नहीं, मुझे नहीं खाना, मेरा मन नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं खाना? देखिए मैंने आपके लिए कढ़ी चावल बनाए हैं। मानसी की बात सुनकर नम्रता हैरान रह गई। उसने आंखें खोलकर देखा तो वाकई उसके सामने गर्मा गर्म कढ़ी चावल थे जो मानसी ने अपने हाथों से बनाए थे। उस दिन कई दिनों बाद नम्रता ने पेट भरकर कढ़ी चावल खाए और वो बहुत खुश हो गई। धीरे धीरे मानसी की सेवा की वजह से नम्रता ठीक होने लगी और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल पहले जैसी हो गई। अरे बहू, कढ़ी चावल तो बना दो। ये सुनकर कुशल झेप गया क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला है। वहां कुछ पलों के लिए चुप्पी सी छा गई थी। तभी मानसी अपनी सास की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, कैसी बनाऊं माँ जी, पकौड़े वाली या बूंदी वाली? मानसी की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। अब तो नम्रता को अपनी बहू भी उतनी ही पसंद थी जितने की कढ़ी चावल।